नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू गोयल मीरा भाईंदर शहर के फिर एक भ्रष्टाचार की कहानी लेकर पेश हुआ हूं। मीरा भाईंदर सड़कों के इतने बुरे हालात हैं, आदमी चल नहीं पाते, चलते चलते आदमी गिर जाता है, गाड़ियों के बुरे हालात हैं। और उसमें हमारे आयुक्त महोदय, जिन्हें की सड़कों की ओर ध्यान देना चाहिए, वो ना देते हुए वो हाइड्रोलिक कचरे के डब्बे और बड़े कचरों के डब्बे, इसमें 19 करोड़ से अधिक के टेंडर निकाल रहे हैं। हाइड्रोलिक कचरा मशीन, ये सारी चीजें सड़कों की हालत को ना देखते हुए सूखा कचरा गिल्ला कचरे के लिए हाइड्रोलिक मशीन वो लेकर आ रहे हैं, डब्बे लेकर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आयुक्त कहना चाहते हैं, क्या उन्होंने खुलासा इस विषय पर किया? क्योंकि पूरे शहर में इस वक्त केवल कचरे के डब्बे का ही इशू जोर पकड़ा हुआ है। इस पर हम कमिश्नर राधा विनोद शर्मा जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे? इस डब्बे का घोटाला सामने आया है, शहर में कई राजनीतिक हलचल जोरों में से शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे उस पर, क्या मामला है? ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये जो प्रोसेस है, हम ई टेंडर मार्फत ऑफिशियली वेरी ट्रांसपेरेंटली महा टेंडर के मार्फत हमने किया हुआ टेंडर है। ये जो टेंडर है L1 टेंडर है। हमारा जो टेंडर में L1 आए हैं उसको निश्चित करके हमने L1 को हमने वर्क ऑर्डर देने के लिए ठहराव किया। अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिए हैं, परंतु कोई लोग एलिगेशंस करते हैं इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई है। इफ ऐसे है तो हम उसको थर्ड पार्टी के मार्फत उसको तपासनी करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे, फिर सानिसा करेंगे, देन उसके हिसाब से आगे हम स्टेप उछल सकते हैं। सर, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से जो टेंडर हुआ है या जो एलोकेशन हुआ है, जो भी, उसके अंदर ना तो किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। डब्बे की साइज क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, गारंटी वारंटी क्या होगी, लेकिन कीमत 66,000 9,34,000 जरूर लिखा है। कंपनी और ब्रांड का भी नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो है मान लो ठहराव में किसी भी कंपनी का किसी भी स्पेसिफिकेशन का मेंशन नहीं होता है। एक टेंडर डॉक्यूमेंट करके अपलोड किया जाता है, उसमें हमको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या थिकनेस चाहिए, वो स्टील कोटेड होना चाहिए या एल्यूमिनियम कोटेड होना चाहिए, या वो प्लास्टिक का होना चाहिए या फाइबर का होना चाहिए या सोलर पैनल का होना चाहिए, वो रिचार्जेबल होना चाहिए। ये सब स्पेसिफिकेशन टेंडर डॉक्यूमेंट में होते हैं, ठहराव में नहीं होते। तो सर, आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं होता है, तो फिर ये जो रेट डिसाइड हुए हैं वो किस बेस पर? रेट डिसाइड करने के लिए एक टेक्निकल कमिटी रहते हैं। इट इज डन थ्रू टेक्निकल कमिटी। ठीक है सर, जो 9,34,000 रुपए का जो आप ले रहे हैं उसका मेंटेनेंस से लेकर के, एक मिनट सर, जो 9,34,000 रुपए के हम जो बॉक्स लेने वाले हैं, जो कि सोलर पैनल है, ऑटोमेटिक है, वो आप खरीद रहे हो, खरीदने के बाद उसकी देख रेख, उसका खर्चा वो कैसे रहेगा सर? या फिर वो पब्लिक के भरोसे पे छोड़? मैं आपको इतना बोलेंगे कि ये जो खरीदी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन फॉलोड 100%। फिर भी आप लोग का कुछ शंका है, डाउट है, तो उसको तपासनी किया जाएगा, उस हिसाब से उसका आगे कार्रवाई किया जाएगा।